दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे बच्चे सबक तो याद करते हैं, लेकिन उस सबक को अपने ज़हन में महफूज नहीं बना सकते। बच्चे शिकायत करते हैं, हम सारा सारा दिन पढ़ते हैं, लेकिन सबक भूल जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि किस तरह से हम पढ़ें और सबक हमारे ज़हन में बैठ जाए और सबक दोबारा हमें भूले ना। तो बच्चों की इस शिकायत को दूर करने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि सबक को किस तरह से, किस टेक्निक से हमने याद करना है और किस तरह से अपने ज़हनों में बेहतरीन तरीके से जो है वो सबक को बिठाना है। तो वो टेक्निक क्या है, जानते हैं। हमारे पास जो टेक्निक है सबक याद करने की, वो ये है कि आपने SQR इस टेक्निक के मुताबिक जो है सबक को याद करना है। माहिर तालीम कहते हैं कि अगर आप इस टेक्निक के मुताबिक सबक को याद करते हैं तो आपका सबक जो है वो देरपा और महफूज रहेगा। आइए जानते हैं SQ3R क्या है। SQ3R टेक्निक जो है, इसमें S जो है ये इसका जो शॉर्टकट है, S जो है इसका मतलब है कि सर्वे। आपने जो भी चैप्टर जिसको आपने पढ़ना है, सबसे पहले उस चैप्टर का सर्वे करना है। यानी मतलब कि इस चैप्टर में जो लर्निंग SLOs जो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में दिया होता है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इस चैप्टर में क्या है, यानी तालिब इल्म इस चैप्टर से क्या सीखेगा, यानी मोटी मोटी बातें जो आपको बताई जाती है कि आप इस चैप्टर से ये चीज़ें सीखेंगे। तो वो अहम बातें आप चैप्टर से सर्वे के ज़रिए जान लेते हैं। आप लर्निंग आउटकम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से आप क्या क्या सीखेंगे। उसके बाद आप एस के बाद क्यू आ जाता है। तो क्यू का मतलब है क्वेश्चंस। आप एक्सरसाइज में जाते हैं चैप्टर की, तो एक्सरसाइज में जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपको एग्जामिनर का माइंड पता चलता है कि वो आपसे किस तरह के सवालात पूछने जा रहा है। तो इस तरह आपको अहमियत भी पता चल जाती है सवालों की कि आप कौन से सवालों को ज़्यादा तैयार करेंगे तो आपका चैप्टर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप फोकस कर पाते हैं बेहतर अंदाज से उन चीज़ों पर जो एग्जाम्स के हवाले से अहम होती हैं। उसके बाद 3R है, यानी R1 से क्या मतलब है, यहाँ 3R है। तो पहले R से मतलब है रीडिंग। आपने जिस चैप्टर को याद करना है उस चैप्टर को पहले रीडिंग करनी है, और रीडिंग करते हुए आपने की पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को और अहम पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करते जाना है। जब आप हाईलाइट करते जाएंगे तो उन मेन पॉइंट्स को जब आप हाईलाइट करते जाएंगे प्यारे बच्चों, तो आने वाली कोई MCQs जो है वो आप उसका जवाब देने के अहल होते जाएंगे। इसी तरह अब कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा किसी तरह का भी, तो आप उसको भी कंसेप्चुअल हो किसी तरह का भी, तो आप उसको, क्योंकि आपने चैप्टर को डीपली पढ़ लिया है, उसके मेन की पॉइंट पकड़ लिए हैं, तो आप हर तरह का जो सवाल है उसका जवाब देने के भी अहल हो जाएंगे। इस तरह रीडिंग करने से और उसके की पॉइंट नोट करने से आप जो है उसकी तमाम बारीकियों से वाकिफ हो जाएंगे। R2 से क्या मुराद है, अब आपने जो अहम बातें नोट की हैं और जो डेफिनेशंस वगैरह आती हैं जिनको आपने याद करना होता है, उनको आपने रिसाइट करना है, यानी थोड़ा सा बुलंद आवाज़ से याद करना है। यानी उनको रिसाइट करना है, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से पढ़कर याद करना है। यानी जिन चीज़ों को आपने समझना है, समझते हैं कि याद करने वाली है, जो असातिज़ा बताते हैं कि याद करें, तो उनको आपने रिसाइट करके याद करना है। और फिर रिसाइट करने के बाद जब आप उनको रिसाइट कर लेंगे तो फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है, यानी अपने हाथ से लिख के उसके नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको पता चले कि ये बातें कितनी मेरे जहन में बैठ चुकी हैं। तो आपने प्यारे बच्चों उनको रिसाइट करने के बाद साथ साथ उनको रिकॉर्ड भी करना है, यानी लिखते भी जाना है, ताकि आपके स्पेल कंट्रोल होते जाएं और आपको जो है वो आपके नोट्स भी तैयार होते जाएं और आपको पता चलता जाए कि मेरी गलतियां लिखने में तो नहीं आती। उसके बाद R3 जो है वो क्या है, R3 से मुराद है कि अब रिवाइज। माहिर तालीम जो है वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी सबक को आप याद करते हैं और याद करने के बाद उसको आप दोहराते नहीं हैं 24 घंटों के अंदर अंदर, तो वो चीज़ आपके जहन से निकल जाती है। यानी आपका जहन उस चीज़ को अहम नहीं समझता, आपका जहन उसी चीज़ को अहमियत देता है जो आपके जहन में 24 घंटों में बार बार चीज़ आती रहती है। तो आपका जहन समझता है कि ये चीज़ अहम है क्योंकि ये बार बार मुझे
فیڈ کروائی جا رہی ہے، اس لیے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، تو ذہن اس کو محفوظ بناتا ہے۔ اسی طرح جب آپ سبق کو بار بار ریوائز کرتے ہیں، یعنی 24 گھنٹوں میں آپ نے ابھی یاد کیا اور صبح پھر ریوائز کر لیتے ہیں، تو اب یہ سبق کیا ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس سبق کو دوبارہ ریوائز کر لیا ہے۔ تو اس طرح آپ سبق کو جو ہے محفوظ کر لیں گے اور بہتر طریقے سے آپ کا سبق یاد بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ پیارے بچوں سبق کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 کو جو ہے وہ آپ تلاوت کریں، اور اس کے بعد سبق کا آغاز کریں، اور پھر جو حدیث میں دعا آتی ہے ربی زدنی علما، وہ بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کا حافظہ آپ کا مضبوط ہو جائے اور آپ کا سبق آپ کے لیے دیر پا اور بہتر یاد ہو جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔